मुंबई की रातें चमचमाती हैं। ऊंची इमारतों के शीशे तारों का झूठा वादा करती हैं। इसी शहर में रहती है माया राव, एक ऐसी पत्रकार जिसकी कलम सवालों के तीखे तीर छोड़ती है। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, वो उसे बेबाकी से सामने लाती है। हो गया एक और फर्जी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का पर्दाफाश। पर कब तक ये सब? कब आएगा कोई ऐसा किस्सा जो इस शहर की असली कहानी सुनाए? हाँ बोलिए। माया राव। हाँ मैं हूं। कौन बोल रहा है? आपकी अगली कहानी का इंतजार खत्म हो गया है। रिया कपूर की पार्टी में कल रात एक हत्या हुई है। हत्या? रिया कपूर की पार्टी में? हाँ, और मारा गया है अर्जुन मेहता। आप जानती है ना, वही टेक जगत का नया चमकता सितारा। अर्जुन मेहता? पर यह कैसे हुआ? हेलो हेलो, रिया कपूर, अर्जुन मेहता, ये तो बहुत बड़ा मामला है। पर यह फोन करने वाला कौन था? अगला दिन माया रिया कपूर के घर के बाहर खड़ी है। माया खुद से। ये वही जगह है जहां कल रात मौत का खेल खेला गया। माया गेट खुलवाने की कोशिश करती है। एक गार्ड आता है। गार्ड शक से, आप किससे मिलना चाहती हैं? रिया कपूर से। माफ कीजिएगा, बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात नहीं हो सकती मैडम। देखिए, मेरे पास अर्जुन मेहता के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है। गार्ड हिचकिचाते हुए, अब मैडम जी देखिए, अब माया फायदा उठाते हुए, वो कल रात यहीं हुई थी ना, उनकी मौत? यह सुनकर गार्ड घबरा जाता है और माया को अंदर जाने का इशारा करता है। माया रिया कपूर के लिविंग रूम में बैठी है। रिया, माया राव, आप? माया सीधे तौर पर, मिसेस कपूर, मुझे अर्जुन मेहता के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। रिया हैरानी से, अर्जुन के बारे में? वो तो बेचारा। माया, हां, बेचारा मारा गया एक हाई प्रोफाइल पार्टी में, है ना? रिया घबराहट छिपाने की कोशिश करती है। माया जी, आप गलतफहमी में हैं। ये कोई हत्या नहीं है। आई मीन ये कोई हत्या नहीं थी। माया रिया को घूरते हुए, तो क्या हुआ था मिसेस कपूर? दिल का दौरा? रिया कुछ रुककर, जी हां, कुछ ऐसा ही। माया, मगर मुझे गुमनाम सूत्र से जानकारी मिली है कि ये हत्या थी। रिया गुस्से से, गुमनाम सूत्र? आप पत्रकार हैं ना, तो किसी पर भी यकीन कर लेती हैं। माया कुर्सी पर सीधी होकर, बिल्कुल करती हूं, खासकर तब जब वो सूत्र मुझे यह भी बताए कि पार्टी में मौजूद कई लोगों की अर्जुन मेहता से दुश्मनी थी। रिया हक्का बक्का रह जाती है और कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा चलिए, यह सब झूठ नहीं है। अर्जुन से वाकई कुछ लोगों को परेशानी थी, पर यह हत्या की वजह नहीं हो सकती ना? माया, ये तो पुलिस तय करेगी ना रिया जी। और वैसे भी ये लोग कौन थे, जरा बताएंगे आप? रिया शंका के साथ, ये तो कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, कुछ दोस्त, कुछ। माया, नाम बताइए मिसेस कपूर। रिया न चाहते हुए भी, देखिए माया जी, ये सब उलझने हैं, पुलिस जांच कर रही है, उन्हें सब पता चल जाएगा, आप इतनी मेहनत मत करिए प्लीज। माया उठते हुए, जी हां, पुलिस तो जांच कर रही है, पर मैं सच जानना चाहती हूं, और यह सच अक्सर दीवारों के पीछे छुपा होता है। कभी एक आदमी कमरे में एंटर होता है। वो तगड़ा और गुस्से से भरा हुआ दिखता है। आदमी रिया से, रिया, ये कौन है? रिया घबराकर, विक्रम, ये माया राव है, एक पत्रकार। विक्रम माया को घूरते हुए, पत्रकार? माया बिना डरे, जी हां, मुझे अर्जुन मेहता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। विक्रम गुस्से से रिया की तरफ देखते हुए, ये क्या बकवास है रिया, तुमने इसे क्यों बुलाया? रिया शांत रहने की कोशिश करती है। विक्रम शांत हो जाओ, वो बस यूं ही कुछ पूछताछ कर रही हैं। विक्रम माया की तरफ इशारा करते हुए, यह पूछताछ नहीं, दखलंदाजी है। माया गुस्से से, एक्सक्यूज मी, और आप कौन हैं मुझे यह बताने वाले? विक्रम रिया को नजरअंदाज करते हुए, मैं विक्रम मल्होत्रा हूं,
और अर्जुन मेरा बिजनेस पार्टनर था। माया मुस्कुराते हुए, तो शायद आप वही हो जिनकी अर्जुन से दुश्मनी थी, जैसा कि मेरे सूत्र ने बताया। ये सुनते ही विक्रम हक्का बक्का रह जाता है और रिया घबरा जाती है। माया के इन शब्दों ने कमरे का माहौल बदल दिया। अर्जुन मेहता की मौत एक पहेली बन गई है। माया राव के सामने अब 4 सस्पेक्ट्स हैं। रिया कपूर, जिसकी पार्टी में सब हुआ, विक्रम मल्होत्रा, अर्जुन का बिजनेस पार्टनर जिसके साथ अनबन थी, प्रिया शर्मा, अर्जुन की पूर्व प्रेमिका, और डॉक्टर सुरेश नायर, एक मनोचिकित्सक जिसका अतीत रहस्यमयी है। माया इन संदिग्धों से एक एक करके बात करने निकल पड़ी। क्या वाकई रिया अर्जुन को मार सकती थी? मैं माया राव हूं, मैं फिर से मिलना चाहती हूं रिया कपूर से। नौकर उदास, मिसेस कपूर अभी किसी से मिलना नहीं चाहती हैं, वो इस हालत में नहीं है। माया, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आप उन्हें मैसेज दे सकते हैं कि अच्छा सुनिए, ये मेरा कार्ड है, उनसे कहिएगा कि अर्जुन के मामले में उनके पास मौजूद हर जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नौकर कार्ड लेकर चला जाता है। माया इंतज़ार करती है और थोड़ी देर बाद रिया कपूर के लिविंग रूम में माया बैठी है। उसे रिया थकी हुई और उदास दिखती है। रिया, आप फिर क्यों आई माया जी? क्योंकि अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। जैसे, क्या अर्जुन से आपकी कोई अनबन थी? रिया आंसू रोकते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। माया, फिर क्या हुआ था उस रात? रिया, वो अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और माया रिया को रोकते हुए, और वो मर गया। पर क्या वाकई सिर्फ इतना ही हुआ मिसेस कपूर? ये सुनकर रिया चुप रहती है, आंखें झुका लेती है। माया कुछ देर रिया को देखती है और फिर उठ खड़ी होती है। माया, शायद आप कुछ बातें छिपा रही हैं, पर सच सामने आएगा ही। इसके बाद माया विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस में बैठी है। विक्रम गुस्से से, आप फिर? मैं आपकी इन जांच पड़तालों से तंग आ चुका हूं। माया बिना डरे, और मुझे आपकी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता मिस्टर मल्होत्रा। विक्रम, हत्या? आप कैसे कह सकती हैं? हत्या का कोई सबूत है आपके पास? माया, अभी तो नहीं, पर जल्द ही मिल जाएगा। और हां, मुझे यह भी पता है कि आपकी अर्जुन से काफी अनबन थी। विक्रम, बिजनेस में थोड़ी बहुत खींचतान होती रहती है, ये कोई हत्या का कारण नहीं हो सकता। माया, शायद, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पार्टी की रात आप कहां थे? विक्रम थोड़ा रुकता है, मैं उस रात शहर में था, बाहर। माया, बाहर शहर में? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? विक्रम घबराहट छिपाने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल, मीटिंग का शेड्यूल है मेरे पास, होटल का बिल, सब कुछ है। माया उठती हुई, ठीक है, मैं वो सब बाद में देख लेती हूं, पर अभी के लिए आपकी ये बात मुझे झूठ जरूर लगती है।